गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जो है बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम जिनके हो गए हैं बहुत अच्छे जा रहे होंगे, जिनके हैं वो सब ये क्लास को देखें। आज जो है हम रीजनिंग का क्लास पढ़ने वाले हैं। किसका दोस्त? रीजनिंग का। रीजनिंग का क्लास में क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। जो कि कैलेंडर सबसे सबसे बड़ा डाउट है। सॉरी, क्लॉक पढ़ेंगे आज। कल कैलेंडर पढ़ेंगे, आज क्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है। कैलेंडर क्लॉक जो है सभी का डाउट होता है, तो अभी हम क्या करेंगे? क्लॉक पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैलेंडर पढ़ेंगे। तो अभी जो है क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी के बारे में जो है क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको डेली देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में। पर एग्जाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन आना इसके चालू हो गए हैं। तो हमने सोचा कि आप लोग को जो है रीजनिंग में क्या कर देते हैं। रीजनिंग में हम क्या देख लेते हैं? घड़ी को। घड़ी को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है आप सभी के जो है एमपी पुलिस में पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है दोस्त? एमपी पुलिस। एमपी पुलिस 2023। एमपी पुलिस 2023 में 1 से 2 नंबर के डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कितने दोस्त? 1 या 2 नंबर के डेली क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो आज जो है हम क्लॉक को क्या करेंगे? कवर करेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्त? घड़ी। घड़ी इसको पूरा पढ़ेंगे रीजनिंग का। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। घड़ी जो है हम बेसिक से पूरा पढ़ने वाले हैं। कल हम क्या पढ़ लेंगे? तो कल को मैं बता देता हूँ शेड्यूल आपको। कैलेंडर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। कैलेंडर जो है मैं कल 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 मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास में। आज जो है हम घड़ी को कर लेते हैं। घड़ी एक ही क्लास में कर लेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। सब लोग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लास को। इससे पहले सब लोग क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये क्लास पहुँच जाए, देख पाएँ, इसका फ़ायदा ले पाएँ। और यदि जो अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है आप लोग को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग को दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है। सब लोग जो है जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और जो है क्लास को लाइक जरूर करें सब लोग। ठीक है। सब लोग कर लें। 5 सेकंड 10 सेकंड का मैं समय छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए। तब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हम पढ़ने क्या वाले हैं। तब तक जो है सब लोग कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब तब तक कर लेंगे। हम जो है इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें दर्पण। क्या दर्पण देखेंगे? जिसको बोलते हैं मिरर। मिरर पे देखने पे आपको जो है कैसे दिखेगा? घड़ी। ठीक है, ये वाला देख लेंगे। दूसरा हम क्या देख लेंगे? तो दूसरा देख लेंगे जल प्रतिबिंब। जल वाला पढ़ लेंगे। जल मतलब वाटर। कोई घड़ी जो है रख दिया जाए तो जल में प्रतिबिंब उसका कैसा दिखेगा? ठीक है। मान लो कोई टाइम है, कितना बजा है, कितने बजकर कितना मिनट हुआ है, तो वो जा करके एक मेरा आपको जल में कैसा दिखेगा? कोण वाला देख लेंगे। कौन सा? कोण वाला। कोण वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है। कोण जिसको एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल वाला जो है घड़ी से हम देख लेंगे। चौथा हम देखने वाले हैं क्या? इरर। क्लॉक इरर जिसको बोलते हैं। क्लॉक इरर। इरर बोलते हैं या फिर इसको मतलब घड़ी क्या बोला जा सकता है? इसको स्लो या फास्ट इसमें होता है। घड़ी इसको बोलते हैं घड़ी क्लॉक इरर। क्लॉक इरर जो है, इरर क्लॉक मतलब कि खराब घड़ी। इसको खराब घड़ी बोल सकते हैं। खराब घड़ी। क्या बोल सकते हैं? खराब घड़ी। घड़ी आपका कुछ किस तरह का दिखता है दोस्त? तो आप लोग को जो है ध्यान देना है, देखिएगा। ठीक है। तो आपका घड़ी जो है किस तरह का दिखेगा? यहाँ पे एक एक कांटा होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ये।
ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे कितना बजता है दोस्तों? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपके क्या होते हैं? घड़ी होते हैं। घड़ी ऐसा ही कुछ रहता है। ऐसे ही इसमें क्या रहता है? समय रहता है। क्या रहता है? समय रहता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो ये जो घड़ी है ना, क्या इसमें जो है हम क्या बना देते हैं? इसकी सुई भी बना देते, तब तो आप लोग को समझ में आएगा। इसमें हम सुई ले लेते हैं। ये आपका मान लीजिए क्या है? सुई। थोड़ा पतला कर लें। ये ये घड़ी कुछ ऐसा। अभी कितने बजे हैं? अभी जो है 3 बजे हैं। ठीक है, हमारे घड़ी में, घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो आप लोग जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो ये हमारा घड़ी होता है दोस्त। हम्म, जो ये हमारा घड़ी है ना, इसमें ये आपके क्या दिए हुए हैं? कांटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कितने समय के होते हैं? तो इसको आपको सबको पता ही है। ये 12 के होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, कितने हो गए? 12 घंटे होते हैं। तो एक दिन में कितने होते हैं दोस्त? बताइए। तो मान लीजिए हमारे घड़ी में कुछ समय ये हुआ है ऐसा। ठीक है, ये हमारा घड़ी है। तो एक दिन में जो है आपको ध्यान रखना है कितना होता है? तो एक दिन में जो है 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। ध्यान रहेगा, जानते भी होंगे। एक दिन में जो है 12 घंटे होते हैं। तो एक रात में कितने होते हैं? तो एक रात में आपको ध्यान रखना है कितने घंटे होते हैं? इसमें भी 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो दोनों को जब आप मिला दोगे तो एक दिन रात जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एक दिन एंड रात। एक दिन एंड रात। इसमें जो है टोटल कितने हो जाते हैं? तो 24 आवर हो जाते हैं, मतलब 24 घंटे। ध्यान है? ठीक है, ये सारे चीजें आप लोगों ने जानते होंगे। अब जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि मिरर, मिरर हम कहाँ रखते हैं इसमें? हम पहले चलिए हम दूसरे स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपका घड़ी बना देता हूँ। ठीक है, चलिए। ये आपका क्या है? घड़ी है। ये हम मिरर रखेंगे तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कुछ दिया नहीं है, और इसमें शो कितना हो रहा है कि 3 बजा हुआ है। तो हम जब दूसरा घड़ी लेंगे ना यहाँ पर, जब इसी का हम दूसरा घड़ी लेंगे। ये ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा? मान लीजिए यहाँ पर हम दर्पण लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा दें दोस्त? यहाँ पर हम एक दर्पण लगा देते हैं। कैसा? हाँ, चलिए। ये आपको यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? ये क्या है? आपका दर्पण है। दर्पण ऐसा ही रहता है। यहाँ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। तो जब ये दर्पण लगा दिया तो आपका घड़ी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये आप घड़ी में देखोगे तो इसमें कितना बजा हुआ है? तो इसमें आपको 12, 3, यहाँ 6, 9 है मान लीजिए। तो और यहाँ पर भी कितना है? तो यहाँ पर जो है 12, 3, 6, 9 होता है। तो आपको जो है इस घड़ी में जो है कितना 3 बजे दिख रहा है, तो इस घड़ी में कितना दिखेगा? 9 बजे दिखेगा। इसका जो है मेन लॉजिक क्या होता है? हम दर्पण वाला पढ़ रहे हैं ना दोस्त, जो पहला मैंने आपको बताया, पहला दर्पण वाला टाइप पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? दर्पण वाला टाइप। दर्पण, दर्पण वाला घड़ी का पढ़ रहे हैं कि दर्पण में कैसे दिखेगा, इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जिसको आप ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए।
तो इसको दर्पण में आपको लिख लीजिए यहाँ पर कि घड़ी में, घड़ी में, घड़ी में समय दर्पण में पूछा गया हो, दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में पूछा गया हो, तो क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, 1160 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1160 या कितना, 2360 में से घटाएंगे, में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, घटाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है मिरर इमेज आ जाएगा कि मिरर में कितना बजे दिखेगा। जैसे कि हम इसको ट्राई करते हैं, ये कितना बजा हुआ है, तो इस घड़ी में आपका मान लीजिए बजा हुआ है कितना, इस घड़ी में जो है आपको 3:00 है। ठीक है, तो इसको हम मिरर में देखेंगे, तो मिरर में इसको निकालेंगे तो कितना समय दिखेगा, तो आप जैसे इसमें कितना दिया है, 3:00, हमने क्या बोला कि 1160 या किसमें, 2360 में से घटाएंगे, 1160 में से नहीं जाता तो 2360 में से घटाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 1160 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम 11:60 में से कितना, 3 बजे को घटा देंगे। तो ठीक है, कितना, 3 बजे को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8, 8:60 मतलब आपका 9:00 हो जाएगा क्या, ये इतना बजे आ जाएगा क्या, 60 मिनट को हम इधर कर दिए तो 1 घंटा, ये 9 बजे आ गया, ये आपका यहाँ पर 9 बजे आ गया मिरर में। क्या, आ गया ये मिरर में, मिरर इमेज, मिरर इमेज में जो है, मिरर इमेज में क्या आ गया, 9 बजे आ गया। क्या समझ में आया आपको, 1160 आया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या समझ में आया, दर्पण वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन अब दूंगा, आप उसको करिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, तो मेन रखना है, दर्पण प्रतिबिंब यदि दिया गया है, दर्पण में पूछा गया है, तो 1160 या 2360 में से क्या करना है, घटा देना है उस समय को, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप करिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यदि यदि 9:45 है, 45 मिनट समय दिया हुआ है, 45 मिनट समय दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, 9:45 को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, देखा जाए तो समय क्या दिखेगा, बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी डायरेक्ट, क्या दिखेगा आपके उसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या दिखेगा। सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक चीज घड़ी से बता दूंगा, कहीं से भी घड़ी से क्वेश्चन आएगा तो आपके बन जाएगा। क्या दिखेगा दोस्तों, 9:45 का समय दिया हुआ है, इसको हमें दर्पण में देखना है, तो क्या दिखेगा। तो हमने क्या बताया है आपको, आपको जो है हमने बताया कि 1160 में से इसको घटाना है, कितने में से घटाना है, 1160 में से घटाना है या 2360 में से। ठीक है, तो अभी जो है 1160 से घट जाएगा, बिल्कुल 1160 से घट जाएगा, तो इसको जो है 1160 में से हम क्या करेंगे, 9:45 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 1, और ये जो है कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया, कितना आएगा, 2, 2:15 दिखेगा, कितना दिखेगा, 2:15 आपका एक्चुअली आ जाएगा, दर्पण में यही दिखेगा। जैसे कि मैं आपको अभी पहला सवाल है तो इसको मैं यहाँ पे दर्पण बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा।
ये देखिएगा यहाँ पर कितना है, 9:45। 9:45 आपका क्या ऐसे होगा दोस्त, 9 का कुछ कांटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 12 होता है, 9 होता है, ये 3 होता है, 6 होता है, ठीक है। यहाँ से 9 से कुछ बढ़कर आपका ये आ जाएगा यहाँ पे घंटा वाला कांटा, और ये आ जाएगा 45 मिनट, मतलब कि जो है आपका ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये मिनट का कांटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो है इसको आप मिरर में रखोगे तो आपको जो है ऐसे दिखेगा क्या, छोटा वाला यहाँ पे दिखेगा, बड़ा वाला यहाँ पे दिखेगा। तो क्या यहाँ पे 2 होता है, 2, और यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या आपको दिखेगा ऐसे ही, ये 2:15 क्या आपको दिख रहा है, 2:15 बिल्कुल, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दर्पण है, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला जो है एक मैं आपको देता हूं, इसको सॉल्व करिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ले लीजिए 19:47। इसको करिएगा, ये क्वेश्चन है आपका 19:47। ये दर्पण में इसको आपको देखना है, किसमें, दर्पण में। दर्पण में कितने बजे दिखेगा बताइए। तो इसको जो है, अब ये तो 11:60 में से जाएगा नहीं, ये किससे 11:60 से नहीं जाएगा। इसको हम 11:60 से क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो इसको क्या करेंगे हम, 23:60 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 19 को जो है 23:60 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो है कितना आ जाएगा आपका, 4:13, ये आपके दर्पण पर दिखेगा। दर्पण में कितना दिखेगा, ते 4:13 दिखेगा। ये 7:47 है, 4:13 आपको दिखेगा उसमें। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एक और लीजिए, आपको एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। देखिए इसको भी क्या मैं मिरर में दिखा दूं, चलिए इसको भी मैं मिरर में दिखा देता हूं। आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्या, डाउट आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, 4 बज के कितना है, 23। 23 मतलब क्या होता है आपका, 23 मतलब जो है 11, नहीं 19 है ना। 7:47, तो 7 आपका कहाँ पे होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। ऐसे इसको टिक कर लीजिए। तो आपका जो है कहाँ पर दिखेगा दोस्त, तो आपका जो है 7 बजे, 6 यहाँ होता है, 7 यहाँ होता है, तो आपका जो है 7:47, ये आ जाएगा आपका घंटे की सुई, यहाँ 8 के आसपास आ जाएगा। और ये जो है 47 कहाँ पे आ जाएगा, ये 9 है, ये 10 है। तो यहाँ पे आसपास जो है आपका मिनट का सुई आ जाएगा। इसको दर्पण में करेंगे तो कहाँ पे दिखेगा, तो दर्पण में करेंगे तो ये जो है इसके दोनों के बीच में दिखेगा। ये वाले दोनों के यहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया ये वाला सुई। और ये वाला सुई कहाँ पर दिखेगा आपका, तो ये दो यहाँ पे समय रहते हैं, तो ये यहाँ पर दिखेगा। ये 4:13 के आसपास आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, 1 2 3 4, 4:13 दिख रहा है। 5 6 यहाँ पे 7 8 हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, और ये 11 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपको कितने समय यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इसको ध्यान से करिएगा। ये वाला क्वेश्चन करिएगा। ये वाला क्वेश्चन सबको दर्पण में देखना है ना, दर्पण मैं लिख दे रहा हूँ, दर्पण प्रतिबिंब। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
इसको भी आपको दर्पण में देखना है, ठीक है, दर्पण में इसको बनाना है। ये घड़ी के समय है, क्या है दोस्त, घड़ी के समय, घड़ी के समय है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको पीडीएफ में कंफ्यूजन नहीं आएगा। पीडीएफ के लिए जो है आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। किसमें, टेलीग्राम में जुड़ जाना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो फिर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आपको जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है आज मैं घड़ी पूरा सिखा करके जाऊंगा, बस आप जो है हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, ध्यान देते रहें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक एक चीज आप सॉल्व करिए। आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसको क्या करेंगे, 1160 में से नहीं जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम इसको जो है 2360 में से घटाएंगे। किस में घटाएंगे दोस्तों, 2360 में घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1657 कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से जो है 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7:03 दिखेगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2360 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2032। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको जो है आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 328 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 328, ठीक है। कितना, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 3 आ गया 0। हाँ, 3:28 आपको दर्पण में शो होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए अगला वाला देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, कैसा, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जाए कि 11:59, नहीं, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं, ऐसा 9:10:40 का दर्पण प्रतिबिंब, का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये समय का जो है आप दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताएंगे, क्या होगा, सब लोग बताएं। क्या होगा दोस्त, तो इसका जो है एक और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 7:30:20 इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा। एक ही ये क्वेश्चन है। दोनों को बताइए क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या होगा। तो यहां पर जो है कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसको हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, हम क्या जानते हैं कि 11:60 में से माइनस करते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड आ गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11:59:60। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर तो अब ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, अब तो मजा आ गया, अब तो ये बन जाएगा। बिल्कुल, यही तो दिमाग लगाना होता है। तो ये 9:10:40 को आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 2:49:20 ये इसका क्या आ जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको करिए, इसको भी हम क्या करेंगे, 11:59, 11:59 और कितना, 60 ये सेकंड भी बना लिए, 59 का एक इधर ले लिए तो सेकंड में आ गया। इसको जो है माइनस कर देंगे, 7:30:20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा 9229 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई शिकायत इससे, दर्पण प्रतिबिंब से कोई किसी को शिकायत, 1% का शिकायत बचा हो तो आप मुझे बताएं। कमेंट जरूर करिएगा किसी में किसी को यदि डाउट आया हो तो। चलिए अगला जो है मैं आपके लिए अब बता देता हूँ, दूसरा पढ़ेंगे हम। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कौन सा? दूसरा टॉपिक होगा हमारा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब आप जानते हैं, प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में घड़ी, घड़ी का यहाँ पे लिख देते हैं, घड़ी का, घड़ी का क्या देखने वाले हैं? जल प्रतिबिंब, ठीक है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पुनः एक क्या करेंगे, घड़ी लेंगे। घड़ी ले लेते हैं, आपका घड़ी ये भी दूसरे कलर में होगा। ये इसी को क्या करेंगे हम, सेम है घड़ी, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जल हमारा कहाँ होता है, मैंने इसको नीचे क्यों बनाया कि जल हमारा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपका जल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका जल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब देखेंगे जल पर कि कौन सा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा इसको, जैसे कि हम ऊपर पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 3, क्या होता है, इतना चीज, ठीक है। चलिए फिर ये हो जाएगा ये तो आप जो है इसको देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ऊपर होगा वो ये सबसे ऊपर की ओर होगा, वही इसमें नीचे की ओर होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये नीचे की ओर, मान लीजिए 12 यहाँ पे है तो 12 यहाँ पे दिखेगा, 9 यहाँ पे 9 दिखेगा, ये सेम दिखता है, ठीक है। 6 और 12 का जो है क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। दर्पण में क्या होता है, 3 और किसका होता है, 3 और 9 का पोजीशन चेंज होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में यदि ये ऐसे है ये, तो आपको कैसे दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब में ये मिनट की सुई इधर को दिखेगा और ये समय इधर की ओर दिखेगा। ये आपका होता है जल प्रतिबिंब। क्या है दोस्त ये? तो ये है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में हम अब क्या करने वाले हैं, समय को देखने वाले हैं। ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका क्या है दोस्त, तो ये जो है आपका जल है। क्या है? जल। ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए तो आपको मैं यहाँ पे एक फैक्ट लिखवा देता हूँ जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान। क्या रखना है? ध्यान। ध्यान दीजिएगा कि घड़ी में समय जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में पूछा गया हो, पूछा गया हो तो हमें क्या करना है, हमें 18.5 में से क्या करना है, 18.5 या 1790, 1790 में से क्या करना होता है, में से घटाया जाता है, ठीक है। 18.5 में से या 1790 में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये दो है जिसको आपको याद रखना है। 11
1790 या 1830 जल प्रतिबिंब में, किसमें दोस्त, जल प्रतिबिंब में 1830 या 1790। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रतीत हो रहा होगा, यहाँ पे 3:30 के आसपास का समय आपको प्रतीत हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा दोस्त, 3:30 के आसपास का समय प्रतीत हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है राइट 3 बजे। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको जो है आप 18:30 में से मान लीजिए कि ये समय कितना है, 3:00 इसका जल प्रतिबिंब देखना है कितना आता है, निकालते हैं। तो कितना आता है, 18:30 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 3 बजकर जो है 00 कर देंगे माइनस। तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 03, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 18 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, 15:30 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3:30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 12 घंटे का समय आता है। तो ये कितना यहाँ पर शो करेगा, 3:30 शो करेगा। क्या यही समय यहाँ पर शो हो रहा है आपके दर्पण प्रतिबिंब में, बिल्कुल सर यही समय शो हो रहा है। अब हमें समझ में आ गया इसको भी कैसे निकालना है। आपको दर्पण प्रतिबिंब में याद रखना है 11:60 या 23:60, और इसमें जो है आपको याद रखना है जल प्रतिबिंब में 18:30 या 17:90 आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो फिर सर आपने इतना बता दिया, तो एक मैं आपको समय देता हूँ जिसको आपको क्या करना है, इसको, ये घड़ी मैंने आपके लिए लेकर के आया है। इसमें जो है आपका समय दिया हुआ है कितना, मान लीजिए कि समय दिया हुआ है 7:30। इसका आप मुझे निकाल के दीजिएगा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब आप इसका मुझे निकाल के बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, इसका जल प्रतिबिंब कितना होगा बताइए। तो आपको सीधा क्या करना है, 18:30 का ध्यान करना है। प्रकट होइए 18:30, इसमें से जो है 7:30 को आप क्या करना है, माइनस करना है, 00 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 बजे। 8 बजे राइट आपको समय क्या होगा, दिखाई देगा, 8 बजे का समय। सर इसको आप हमें मैप में इसमें सेट करके बताइए, तो देखिएगा, देखिएगा कितना है। तो यहाँ पे आप लोग बस ध्यान लगाइएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 7:30 आपको जो है ऐसे कुछ दिखाई देगा दोस्त, 7:30 जो है आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल इसका जो है दर्पण यहाँ पे जो है जल लग जाएगा, पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा, मिनट की सुई यहाँ पर दिखेगा, और ये जो है कहाँ पर दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, तो आपको जो है राइट 8 बजे का समय दिखेगा, 8:00 जो है आपको शो होगा आपके घड़ी पर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला जो है देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप तुरंत मुझे करके दिखाइएगा, जल्दी जल्दी से सब लोग करके दिखाइएगा, तभी समझ में आएगा। 5 बज के आपको जो है मैं 26 मिनट दे देता हूँ, कितना, 26 मिनट। इसका जो है आप मुझे जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब, जल्दी से सब लोग बताएंगे कितना होगा। तो इसको जो है आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है वही करना है, जल्दी करिए। और एक और क्वेश्चन लीजिए, उसको भी करिए। 7:40 को करिए। फिर आपको और दे देता हूँ एक, 9:56 को करिए। इनका जो है जल प्रतिबिंब जल्दी से आप मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट में, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आता है। कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी, मैं 2 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिन लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं या फिर कर लिए हैं, तो जितने लोग आप देख रहे हैं दोस्त,
तो जो है क्लास को आप लोग शेयर थोड़ा सा कर दीजिए ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आप लोग ये चीज़ थोड़ा सा मेंटेन किया करिए डिसिप्लिन, कि आपको क्लास क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल में, तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जो है आपको अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप लोग जो है अपने तैयारी पर विशेष फोकस करें। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पुलिस एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक ही क्लास में जो है क्लॉक पढ़ाने का डिस्कशन किया और आप लोगों के लिए लेकर के आ गया। कल जो है या फिर मैं शाम को ही आपको क्या पढ़ा दूंगा, कैलेंडर पढ़ा दूंगा, तो आप उसके विषय में टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप जल्दी से पहले सॉल्व करके बताएं। मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने, जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और शेयर कर दिए होंगे क्लास को। इतना तो मेंटेन किया करें दोस्त, ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना हमें भी आप लोग को पढ़ाने में। चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि 18.5 में से माइनस करना है, कितना, 18.5 में से माइनस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 26 को हम क्या करेंगे, 18.5 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बज के 4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 बज के 4 मिनट आ जाएगा। क्या आपके भी यही आंसर आ रहे हैं? इसको करिए, तो इसको जो है आप, अब देखिए यहाँ पे 18.5 में तो आप नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ है। इसको आप क्या करोगे, 1790। 1790 सर कहाँ से आता है, 1790 हमने 1 घंटे उधार दे देते हैं इसलिए 1790 आता है। आप तो एक चीज याद रखेंगे, 1830, 1 घंटे उधार दे देंगे तो ये 1790 मिनट तो हो गया, 60 मिनट इसको दे दिए तो यहाँ 17 ही बचेगा। चलिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, 740 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे 12 50 आ गया। चलिए ठीक है, आ रहे हैं आप लोग के भी यही आ रहे हैं कि अलग आ रहे हैं, बताइए। ठीक है, ये वाला देखिए, इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको भी हम 1790 में से माइनस करेंगे। किससे करेंगे, 1790 में से माइनस करेंगे 956 को, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉरी, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 8। तो 8 34 जो है आपका ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया कि यदि कुछ चीजें आते हैं तो उसको हम कैसे डील करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक प्रकार का और बता देता हूँ, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है ये, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला जो है मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया जाए 10 बज के 29 मिनट 20 सेकेंड, इसका बताइए कितना होगा दर्पण में। किसमें दोस्त, दर्पण में कितना होगा, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा इसको बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि 16 33 20, इसका जो है आप मुझे दर्पण में बताइएगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। आपको कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है, आंसर आपके हाथ में। तो इसको आप क्या करेंगे, 29 20 है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, सॉरी दर्पण मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको जल में करना है ना, क्या करना है दोस्त, जल में करना है। जल वाला पढ़ रहे हैं, पिछले में भी तो दर्पण नहीं लिख दिया, हाँ जल है। तो यहाँ पर जो है आपको जल में बताना है, किस में बताना है, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब बताना है। चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, 18.5 में से माइनस करते हैं, ठीक है। 18.5 में से माइनस करेंगे तो इसको जो है गड़बड़ हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ से जो है सेकंड में लेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं
इसको हम जो है 18 को 18 रहने दे, इसको 29 मिनट कर दें और इसको दे देते हैं 60 सेकेंड। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है, ऐसा हम बराबर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना हम बना सकते हैं। अब इसमें हम माइनस क्या करेंगे? तो इसमें जो है हम माइनस करेंगे 10 बजकर 29 मिनट और कितना, 10 बजकर 29 मिनट और कितना सेकेंड। तो हम इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकेंड, इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड, 00, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 8 बजकर 40 सेकेंड यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला कर लेते हैं। इसको जो है हम 33 दिया है, तो 18 30 से तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से अपनी 18 30 से नहीं जमने वाली, तो हम क्या करने वाले हैं? इसको जमाने के लिए 17 90 का सहारा लेंगे। किसका लेंगे? 17 90 का। तो यहाँ सेकंड भी है सर, कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए हम कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम 17 ले लेंगे, 90 है तो इसको 89 मिनट ले लेंगे और 60 सेकेंड इधर दे देंगे। तो कितना घटाना है अब हमें? अब हम इसमें घटा सकते हैं, तो 16 33 और यहाँ पे 20, इसको घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक एक 56 40 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताएं, क्या आप लोग को अब कोई डाउट रह गया है? कोई सा डाउट रह गया हो तो आप मुझे बताएं, फिर हम आगे बताएं कुछ आपको अलग तरीका। बताइए, बताइए, बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे फर्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आपका आ गया, मैंने दर्पण बता दिया है आपको, मैंने जल प्रतिबिंब बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कोण वाले क्वेश्चन। कौन से बता देता हूँ दोस्त? कोण वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम एंगल पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? एंगल, कोण। कोण वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल, यही बोलते हैं एंगल, कोण। ठीक है, चलिए तो एंगल कोण में आपको क्या करना होता है? एंगल कोण में जो है कि आप लोगों को एक बेसिक मुझे बताना पड़ेगा जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या होगा एंगल में? लिखिएगा, जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा गया हो, तो हम क्या करते हैं? ये वाले फार्मूले का उपयोग करते हैं। कौन सा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 60H - 11M/2, ये वाला हमको क्या करना है? उपयोग करना है। ठीक है, ये आपको फार्मूला क्या करना है? रट लेना है, रट लो इसको, भूलना नहीं चाहिए। 60H - 11M/2
इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मैं आपको फिर आपके लिए घड़ी बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसमें हम घड़ी ले लेते हैं ब्लू में, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये आपका क्या है, घड़ी है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे आप, समय कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितना होता है आपका, 12 लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या घड़ी छोटा पड़ रहा है क्या मेरे लिखने पे? चलो इसको बड़ा बनाते हैं। अब नहीं पड़ेगा, ये अब छोटा नहीं पड़ेगा लिखने पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको इसमें समझना है, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, फिर ये सूत्र तो हम लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। तो मिनट वाला हम देखते हैं, कौन सा वाला देखते हैं, मिनट वाला। तो पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा, फिर जल्दी से हम क्या करेंगे, सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है, जानना है कि नहीं जानना है बताइए। नहीं जानना हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। यदि नहीं जानना है तो, जानना है तो फिर मैं बता रहा हूँ, देख ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है ना दोस्त, वो 1 मिनट में जो है कितना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का बनाता है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक जो है कितने, 1 मिनट में जो है कितने का बनाएगा, 6 डिग्री का। और 1 मिनट में 6 डिग्री का, हाँ। तो इसको जो है ये 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 5 मिनट में जो है कितना बनाएगा, तो 30 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो है 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1 घंटे में तो पूरा पूरा जो है कितना घूम जाएगा ये, 1 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री। कैसे निकाले, ये टोटल जो है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो ये 360 में से आप यदि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पे निकालना है, मिनट की सुई 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1 घंटे में कितना होता है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो इसको हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना, 6 डिग्री आ गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर घंटे की सुई देख लेते हैं। घंटे की सुई जो है 1 घंटे में कितना बनाता है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है दोस्त,
30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना चलेगा, 30 डिग्री। कितना चलेगा दोस्तों, 30 डिग्री चलेगा। ये 12 घंटे में बनाता है, ये जो है कितना बनाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये 12 घंटे में बनाता है कितना, 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है, ठीक है, घंटे की सुई। तो ये जो है 30 डिग्री आ जाता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। तो ये 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में जो है घंटे की सुई कितना बना लेगा, तो आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में। यहाँ पे 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 डिग्री हो जाएगा। 1/2 डिग्री जो है 1 मिनट में घंटे की सुई बना लेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो है आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बनेगा, राइट, 3 बजे। तो ये जो है 360 टोटल होता है। बस आपको इतना ध्यान रख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको कहीं भी ये जरूरत आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपके जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आप इसको डील करेंगे। चलिए, अब जो है मैं आपको सवाल कराता हूं कुछ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 4:10 में, ये क्वेश्चन है ना आपसे, 4:10 में कोण बताइए। बताइए, तो 4:10 में कोण बताना है दोस्त। तो 4:10 में कितना हो जाएगा, हमने क्या सूत्र रटा है, 60h माइनस 11m बाई कितना 2 रटे हैं, ठीक है। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस 11 का करेंगे 10 से, बटे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 240। और माइनस कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2। तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा क्या, यही आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एक और देता हूं मैं आपको, करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। अब 9:10, बताइएगा, कोण बताना है। अच्छा, पिछले सवाल में कितना आया हमारा, 65 डिग्री आया है। कितना आया है, 65 डिग्री। तो हमने जो है, हमारे घड़ी में कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। इसमें एक 65 डिग्री का आया, तो इसको घटा देंगे तो दूसरा, ये तो पहला एंगल आ गया, छोटा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा एंगल। इसको जब हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 16 में 7 गया 9, और ये हो जाएगा 295 डिग्री। ये दूसरा एंगल आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम कौन सा, जिसको हम बोलेंगे बृहत एंगल। बृहत एंगल इसको बोलते हैं, या फिर बड़ा एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, ये दूसरा वाला कोण आ जाएगा। ये वाला एंगल एक आया है, तो दूसरा वाला ये आएगा, तो आप डाउट में नहीं रहोगे, ठीक है। ये वाला करिएगा, एंगल इसका बताइएगा सब लोग। तो इसका जो है, मैंने सूत्र क्या बताया, 60h माइनस 11m/2। चलिए, अब जो है करिएगा, मैं बार बार इसको सूत्र को लिखूंगा तो आप लोग को क्या होगा, रटा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम रख देंगे, तो 9 × 60, ठीक है, माइनस 11 इंटू कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 630, गलत है, 540 माइनस 110/2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 430 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 165 डिग्री एक आ गया। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जो है हम 360 में से माइनस करेंगे, 360 डिग्री में से 165 डिग्री। ये आपका तो आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका जो है दूसरा एंगल पूछ लिया जाए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 9,
ये हो जाएगा 295, नहीं एक, यहाँ पे एक आएगा ना, 195। तो 1 डिग्री आपका ये आ गया, 1 डिग्री आपका ये आ गया। तो आपको जो है इसी तरह से जो है क्या करना है दोस्तों, आपको सॉल्व करना है। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? एंगल कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए ये छोटा है तो ये बड़ा एंगल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करिएगा। मान लीजिए कि 12:45 में कोण बताना है। बताइए जल्दी से, सब लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में करिए। तो आप लोग को जो है मैंने फॉर्मूला क्या बताया अभी तक, तो आप सब लोग को रट गया होगा दोस्त, कितना 60h - 11m/2, सब लोग को रट गया है। चलिए, तो अब जो है इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हमने बताया था कि इसमें जो है क्या करना है आपको, 12 × 60 - 11 × 45 ÷ 2 करना है। कितना आ जाएगा, तो ये जो है 720 माइनस हो जाएगा 495 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 10 गया 2 आएगा ना, ये 2 आ जाएगा। फिर 7 में से 5 गया 2, 225 का आधा, 225 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 12, 112.5 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा वाला एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, 300, अब ये जो है 60 होता है ना, 360 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, 1 डिग्री इधर कर देंगे, 359 क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, 10 कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको जो है हम क्या करेंगे, इसमें 112 को हम क्या कर देंगे, 112.5 को हम माइनस कर देंगे, ये 100 होगा एक्चुअली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ध्यान देना, ये 100 होगा। अब इसमें जो है हम ये 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, 4 होगा, 247 ये आ जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, कि आप जो है 1 डिग्री ये निकल जाएगा, 1 डिग्री आपका ये निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एंगल वाले चीज आपको समझ में आ गए होंगे। अब एंगल में जो है आपको एक चीज और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है दोस्त, बताइए आप मुझे, क्या पूछा जा सकता है। एक मैं एंगल में आपको और बता देता हूं, समय तो नहीं हो गया है। चलिए, आज के लिए हमारा समय हो गया है, तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है, जो दो टाइप बचे हैं आपके, कौन से दो टाइप जो है बचे हैं, एक एक एंगल वाला, एक जो है क्लॉक इरर वाला। क्लॉक इरर एंगल का एक टाइप बता दूंगा, क्लॉक इरर जो है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं इसको जो है अगले उसमें बता दूंगा क्लास में। ठीक है, ज़्यादा ना लगेगा, 20-25 मिनट का, तो मैं आप लोगों को इसको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। तो बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी दोस्त, आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। आप लोग जो है क्लास को फटाफट से शेयर करके जाएंगे और लाइक करके जाइएगा क्लास को। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताइएगा। कौन सा,
इसका 790, 790 का आप मुझे दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 820 का जो है आप मुझे मिरर में बताइएगा। मिरर में मतलब कि सॉरी, मिरर तो हो गया, जल में बताइएगा, जल प्रतिबिंब। फिर तीसरा आप मुझे जो है 32, इसका जो है आप मुझे बता दीजिएगा कोण। कोण, दोनों कोण मुझे बता दीजिएगा। और इसमें चौथा का दे देता हूं आपको, ये चारों नंबर से आप मुझे क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चौथा दे देता हूं आपको, इसका मुझे आप दर्पण बताइएगा। क्या बताएंगे? दर्पण। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा। चलिए, तो ये आप लोग के होमवर्क है। ये मुझे जो है अभी आप लोग करके कमेंट में इसी क्लास के लास्ट में आप मुझे बताइएगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्त? मुझे उम्मीद है आप सब लोग को बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक शेयर कर देंगे, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।